राधे राधे। आप सभी स्टूडेंट को फ्यूचर क्लासेस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम क्लास 10th के टॉपिक 2 के बहुपद के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, जो महत्वपूर्ण है। देखते हैं बहुपद के पहले क्वेश्चन। तो बहुपद के बारे में पहले हम जानेंगे कि बहुपद है क्या। आप लोगों को पता है कि बहुपद हमारे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें बहुपद की घात 1 होती है, वह हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है। जिस बहुपद में घात 2 होती है वह हमारा द्विघात बहुपद कहलाता है, और जिस बहुपद में घात 3 होती है वह हमारा त्रिघात बहुपद कहलाता है। हम देख सकते हैं कि आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु दिए गए हैं। बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। हमें जो बहुपद दिया जाता है उसमें जितनी पावर सबसे ज़्यादा x की होती है वह हमारी उस बहुपद की सबसे बड़ी घात होती है, अधिकतम घात होती है। घात 1, जिस बहुपद में घात 1 होती है वह हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है। जिस बहुपद में हमारी घात 1 होती है वह हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है, और जिस बहुपद में घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, और जिस बहुपद में घात 3 होती है उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। बहुपद में कुछ मुख्यतः बिंदु दिए गए हैं, इन पर ध्यान देना। आपको पता है कि द्विघात बहुपद में हम कंपेयर करने वाला, जो तुलना करने वाला सूत्र होता है वो ax² प्लस bx प्लस c होता है। इससे हम बहुपद की तुलना करते हैं द्विघात बहुपद की। ठीक है, इसमें मुख्यतः 2 शून्यंक बनते हैं। मुख्यतः कितने शून्यंक बनते हैं? 2। एक अल्फा होता है, दूसरा बीटा। मुख्यतः 2 शून्यंक बनते हैं, एक अल्फा होता है, दूसरा हमारा बीटा होता है। तो पहली कंडीशन बताया गया है, एक द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c के अधिक से अधिक 2 शून्यंक होते हैं, जिसमें इनके जो कंसेप्ट के आधार पर जो फॉर्मूले बताए गए हैं। मूलों का योग जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a होता है, और मूलों का गुणन जो होता है वो अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a होता है। ये मूलों के 2 फॉर्मूले होते हैं, जो शून्यंक के फॉर्मूले हैं। जब हम शून्यंक को अल्फा बीटा मानेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कह सकते हैं कि मूलों का जो योग होगा वो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a होगा, और जो मूलों का गुणन होगा वो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a होगा। अब त्रिघात बहुपद के बारे में थोड़ा सुनेंगे। त्रिघात बहुपद दिया जाता है तो तुलना करने वाला सूत्र ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। इस फॉर्मूले का यूज जब करते हैं जब त्रिघात बहुपद में दिया होता है। जिस बहुपद में घात 3 होती है वह बहुपद हमारा त्रिघात बहुपद कहलाता है। इस बहुपद में अधिकतम घात 3 है तो ये हमारा त्रिघात बहुपद है, और त्रिघात बहुपद में तुलना करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें 3 कंसेप्ट होते हैं, 3 शून्यंक निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा। तीनों बहुपद का जो योगफल निकलता है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसकी वैल्यू मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू होती है वो माइनस b बटे a के बराबर होती है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की जो वैल्यू होती है वो हमारी c बटे a के बराबर होती है, ये होती है माइनस d अपॉन a के बराबर। और अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, जो हमारी c अपॉन a के बराबर होती है। तो एक त्रिघात बहुपद px बराबर, जो आपका त्रिघात बहुपद होता है तुलना करने वाला, वो ये सूत्र है कि शून्यंक अल्फा बीटा गामा। इसमें मुख्यतः 3 शून्यंक हो सकते हैं, अधिकतम अधिक 3 शून्यंक हो सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस b बटे a है, और अल्फा बीटा गामा अल्फा की वैल्यू जो हमारी c अपॉन a के बराबर है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू जो हमारी माइनस d अपॉन a के बराबर है। द्विघात बहुपद में जब हम द्विघात बहुपद निकालते हैं तो उसके लिए जो सूत्र लगाते हैं वो लगाते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, जिसे हम बोलते हैं मूलों का योग, और इसके साथ हमारा x गुणांक आता है, फिर प्लस लगाते हैं, फिर आता है मूलों का गुणन अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणन। ये कुछ फॉर्मूले में याद होनी चाहिए जिससे हम बहुपद आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बराबर में 0। एक बार हम ऊपर से देखेंगे। आपको बताया गया है कि बहुपद मुख्यतः हमारे 3 प्रकार के होते हैं।
रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। जिस बहुपद में घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, जिस बहुपद में घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, जिस बहुपद में घात 3 होती है उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। और जब हम द्विघात समीकरण के बहुपद को सॉल्व करते हैं उसके जो तुलना करने वाला फॉर्मूला होता है, कंपेयर करने वाला जो फॉर्मूला होता है वो x² + bx + c होता है। इसमें मुख्यतः दो शून्याङ्क होते हैं, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा जो बीटा जो होता है इनका फॉर्मूला मूलों के योग के आधार पे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। एक त्रिघात बहुपद में कंपेयर करने का सूत्र होता है ax³ + bx² + cx + d, और इसमें मुख्यतः या अधिकतम अधिक कितने शून्याङ्क होते हैं? तो 3 होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू c/a। और जो द्विघात बहुपद बनाने के लिए जो सूत्र होता है वो हमारा होता है x² - अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणन बराबर 0। ये हमारे बहुपद के कुछ फॉर्मूले थे जिनको हमें आराम से याद करना है। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि बहुपद px बराबर x² - 2x + 15 के शून्याङ्क a व b हों तो a b का मान ज्ञात करना है। हमसे कहा गया है px बराबर x² - 2x + 15 के शून्याङ्क a व b हैं। इसके शून्याङ्क क्या बताए गए हैं? a व b हैं, a व b हैं। तो हमसे a इंटू b का मान पूछा गया है। आपको पता है कि इस समीकरण को पहले हम क्या करेंगे, px = 0 फाइंड कर देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं x² - 2x + 15 बराबर में 0। इस समीकरण की तुलना हम कर देंगे द्विघात वाले समीकरण से, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना कर देंगे। फिर इसके बाद आपको पता है कि x² से x² कैंसिल हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं है, तो a का मान जो है वो बना जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा तो b की वैल्यू -2 हो जाएगी, और जो c का मान है वो हमारे 15 के बराबर हो जाएगा, c बराबर 15 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें हमें अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा गया है। अल्फा इंटू बीटा का मान अभी आपको बताया गया कि अल्फा इंटू बीटा या a इंटू बी, यहाँ पे शून्याङ्क a इंटू बी दी गए हैं, इसका जो मान आएगा वो c/a आएगा, और c की वैल्यू हमारी 15 है और a का मान हमारा 1 है। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा a इंटू बी बराबर 15 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो हमारा 15 होगा, जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि p, q बहुपद x² - 2x + 1 के शून्याङ्क हों तो 1/p + 1/q का मान हमसे पूछा गया है। तो आपको जो बहुपद दिया गया है वो x² - 2x + 1 दिया गया है, इसके इक्वल में हम 0 मानेंगे। इसकी तुलना भी हम ax² + bx + c बराबर 0 से कर देंगे। इसमें x² से x² कैंसिल हो जाएगा तो a का जो मान आएगा वो 1 हो जाएगा, x से x कैंसिल होकर b बराबर -2 आएगा, और c बराबर कांस्टेंट संख्या हमारी 1 हो जाएगी। इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले मूलों का योग निकालेंगे। मूलों का योग, मूलों का योग निकालेंगे। मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि b की जो वैल्यू है वो -2 है और a की जो वैल्यू है वो हमारी 1 आई है। तो माइनस माइनस प्लस होकर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान 2 आ जाएगा। तो मूलों का जो गुणन निकालेंगे वो हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a आ जाएगा। यहाँ पे c की जो वैल्यू दी गई है वो 1 दी गई है और a की वैल्यू 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 हो जाएगा। हमसे यहाँ पे 1/p प्लस 1/q का मान पूछा गया है। p का मतलब यहाँ पे अल्फा से है और q का मतलब यहाँ से बीटा से है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का जो हम एलसीएम लेंगे वो हमारा p इंटू q हो जाएगा। q यहाँ पे पहुँच जाएगा एलसीएम के द्वारा, p इधर आ जाएगा। तो p प्लस q क्या दें या अल्फा प्लस बीटा क्या दें? p
P इंटू क्यू कह दें या अल्फा इंटू बीटा कह दें, तो आप कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमारी 2 आएगी, अल्फा इंटू बीटा की भी जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। अब 1 का मल्टीपल 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पे आंसर 2 हो जाएगा। इस सवाल का जो आंसर होगा वो हमारा 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 5 और 8 हैं। इसमें हमसे कहा गया है कि हमें एक ऐसे बहुपद को ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद को निकालना है जिसके शून्यक 5 और 8 हैं। इसमें पहला शून्यक हमें अल्फा दिया गया है, मान लीजिए, माना कि पहला शून्यक अल्फा बराबर 5 और बीटा बराबर हो जाएगा हमारा 8। द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। जो हमारा द्विघात बहुपद होगा वो हमारा जे सूत्र के द्वारा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणन बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 5 13 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा इन दोनों का गुणा कर देंगे, 8 5 40। इस सवाल में जो द्विघात बहुपद आएगा वो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस का 40 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक शून्यंक 3 है तो k का मान ज्ञात करना है। इस सवाल में हमें जो बहुपद दिया गया है उसे हम सबसे पहले fx बराबर मान लेंगे। माना कि fx बराबर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k, fx इक्वल टू हम 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल टू 0 हो जाएगी। इस सवाल में हमें जो एक शून्यंक दिया गया है उसको हम x की जगह पुट कर देंगे। यहाँ पे जो शून्यंक दिया वो हमें 3 दिया है तो x बराबर हम 3 रख देंगे। x बराबर 3 रखने पर ये 2 हो जाएगा, x जगह 3 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस x जगह 3 प्लस k बराबर 0। यहाँ पे 2 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 3 प्लस k बराबर में 0, 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0, 18 3 21 प्लस k बराबर में 0। हम 21 का उस साइड पक्षांतर कर देंगे तो जी अभी प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इस सवाल में हमें k का मान पूछा गया था और k की वैल्यू जो आई है वो हमारी माइनस 21 आई है। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि व्यंजक x माइनस 3 बहुपद px बराबर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 5 का गुणनखंड होगा तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। क्या होगा इसका गुणनखंड, तो देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है px बराबर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस का 5, ये हमें बहुपद दिया गया है। x माइनस 3 हमें चेक करना है तो x माइनस 3 इक्वल टू हम 0 पुट कर देंगे, माइनस 3 को उससे ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर हम 3 रखेंगे तो p3 बराबर 3 की पावर 3 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 17 मल्टीपल 3 प्लस 5, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 3 रख देंगे। 3 का क्यू 27, 3 का स्क्वायर 9, 17 3 51 प्लस का 5, इनको ऐड कर देंगे। 27 और 9 36, 36 5 41 माइनस का 51 बराबर में 0, इनको घटाएंगे तो ये यहाँ पे डबल 0। चलो देखो इधर 51 में से 41 जाएगा तो माइनस का 10। इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा माइनस का 10 हो जाएगा। 10 5 32 9 41। तो इस सवाल को इस प्रकार से लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 के आपको शून्यंक ज्ञात करना है। शून्यंक यानी इनकी हमें सबसे पहले फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर करने के बाद ही हम शून्यंक निकाल पाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इसके गुणनखंड करना है। तो हमें गुणनखंड कैसे करना है, तो पीछे वाली संख्या का गुणा आगे वाली संख्या में किया जाता है। सबसे पहले यहाँ चेक किया जाता है यहाँ पे कितना नंबर है। एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे हम 1 मान लेंगे। तो पीछे का 5 और आगे का 1 इनका गुणा कर लेंगे, 5 एकम 5। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमें ऐसी संख्या लेना है जिनका गुणनफल हमारा 5 आएगा। और यहाँ का चिन्ह देखेंगे, अगर यहाँ पे प्लस है तो हम कहेंगे जोड़ने पर, और यहाँ पे अगर माइनस होता तो हम कहेंगे घटाने पर। माइनस होता तो हम कहेंगे यहाँ पे
घटाने पर। तो यहाँ पे जोड़ने पर 6 चाहिए। हमें ऐसी दो संख्या चाहिए जिनका गुणा करने पर 5 आए और प्लस है तो जोड़ने पर हमें 6 चाहिए। तो ऐसी दो संख्या हमारी 5 एकम 5, 5 और 1 6 हो जाएगी। प्लस का 5 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा करेंगे -5, पीछे से एक्स माइनस प्लस माइनस एक्स का गुणा 1 में करेंगे एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो इनको दोनों पार्ट में तोड़ लेंगे। दोनों पार्ट में तोड़ने के बाद पहले वाले पार्ट में x कॉमन लेंगे। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे एक बार आ जाएगा तो x बचेगा। यहाँ पे x है, इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे केवल 5 बचेगा। अब ये देखें, यहाँ पे x है, यहाँ पे x तो है नहीं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो ना तो x कॉमन आएगा ना 5 कॉमन आएगा। जब ऐसी कंडीशन आती है तो वहाँ पे हम 1 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम 1 कॉमन लेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का प्लस के साथ होगा तो माइनस। 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 आ जाएगा। तो एक कोष्टक में x माइनस 5 लिख लेंगे, दूसरे कोष्टक में x माइनस 1 लिख देंगे। फिर इनको हम 0 के इक्वल कर देंगे। x माइनस 5 बराबर 0, -5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। x माइनस 1 बराबर 0, -1 उससे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इस सवाल में जो हमारे शून्यंक निकलेंगे वो अल्फा बराबर 5 मान लेंगे, बीटा बराबर 1 मान लेंगे। तो इस सवाल में जो हमारे शून्यंक निकलेंगे वो हमारे 5,1 निकलेंगे। इस सवाल का ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद ax² माइनस 6x माइनस 6 के शून्यंक का गुणनफल 6 हो तो a का मान ज्ञात करना है। इस सवाल में हमें गुणनफल दिया गया है, हमारे शून्यंक का जो गुणनफल है वो हमें 6 दिया गया है, हमें a का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे में सबसे पहले तुलना कर दीजिए। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम सबसे पहले तुलना करेंगे। इसमें a का मान 1 के बराबर होगा, b का मान -6 के बराबर होगा, c का मान -6 के बराबर होगा। यानी इसमें हमसे कहा गया अल्फा इंटू बीटा दोनों का गुणनफल। शून्यंक यहाँ पे हमने अल्फा इंटू बीटा मान लिए। शून्यंक का गुणनफल, शून्यंक का गुणनफल, शून्यंक का गुणनफल जो है वो हमने अल्फा इंटू बीटा ले लिया जो c/a के बराबर होता है। और दोनों का जो गुणनफल है वो हमें 6 दिया है, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। c की वैल्यू -6 है, a का मान 1 है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो a की जो वैल्यू आएगी वो हमारी -1 आ जाएगी। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो -1 होगा। अगला सवाल है x² प्लस 7x प्लस 10, x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य अंकों का योग निकालना है। इसके पहले हमने गुणन निकाला था, इसमें हमें योग निकालना है। तो x² प्लस 7x प्लस 10 हमें जो बहुपद दिया गया है। तो सबसे पहले इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना कर देंगे। और a बराबर इसमें हमारा 1 आ रहा है क्योंकि x² से x² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो a को 1 मान लेंगे तो a बराबर 1 हो जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, b का मान हमारा 7 हो जाएगा और c का मान हमारा 10 हो जाएगा। हमें शून्यंक का योग निकालना है। तो जो शून्यंकों का योग होता है, शून्यंक का योग वो हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a होता है। तो सवाल में जो हमारा b है वो हमारा 7 है और a की जो वैल्यू है वो 1 है। इस सवाल का जो शून्यंकों का योग आएगा वो -7 आएगा। ये सारे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, कुछ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद 2x² प्लस ax प्लस b बराबर 0। सवाल में हमें बहुपद जो दिया गया है वो ax² प्लस ax प्लस b बराबर 0 दिया गया है। यदि बहुपद 2x² प्लस ax प्लस b बराबर 0 के शून्यंक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, मतलब एक जो हमारा शून्यंक होगा वो दूसरे का व्युत्क्रम होगा, यानी उल्टा होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है यदि कोई संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम 1/x हो जाता है, यदि कोई संख्या 2 है तो उसका व्युत्क्रम 1/2 हो जाएगा। ये हमारा व्युत्क्रम कहलाता है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। इस सवाल में b का मान ज्ञात करना है। हम सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना कर देंगे। तो a बराबर हमारा हो जाएगा बेटा 2 और b बराबर 1 और c बराबर हमारा b आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि हमें जो इम्पोर्टेंट जो हमें आवश्यकता पढ़नी है वो c की पढ़नी है और यहाँ पे जो शून्यंक दिए गए हैं उनको हम मान लेंगे। शून्यंक
तो जो शून्यंक एक शून्यंक को मान लेंगे हम अल्फा, पहला शून्यंक मान लेंगे हम अल्फा, पहला शून्यंक जो है उसको हम अल्फा मान लेंगे, दूसरा शून्यंक जो रहेगा उसको हम व्युत्क्रम के रूप में मान लेंगे, वो हो जाएगा हमारा 1/अल्फा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा एक फॉर्मूला होता है मूलों का गुणन, मूलों का गुणन जो होता है वो अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे अल्फा का काम अल्फा ने, बीटा का काम उसके व्युत्क्रम 1/अल्फा ने किया है, जो हमारे c/a के बराबर होता है। अल्फा से अल्फा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। c का मान हमें सवाल में दिया गया है b, और a का मान जो हमें दिया गया है वो 2 दिया गया है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस सवाल में b का मान जो आ जाएगा वो हमारा 2 आ जाएगा। हमने इस सवाल में मूलों का गुणन ही क्यों लगाया, इसके पहले योगफल क्यों नहीं लगाया, तो आप देख सकते हैं कि इस सवाल में हमें b का मान ज्ञात करना है, तो हम सोच सकते हैं कि जो मूलों का गुणन होगा वो एक दूसरे का एक व्युत्क्रम होगा और एक नंबर्स होगा, तो उसमें जो व्युत्क्रम होगा वो उससे कट जाएगा, तो यहाँ पे जो c/a की वैल्यू हो जाएगी उसी से हमें b मिल जाना है, इसलिए हमने यहाँ पे मूलों का गुणन अल्फा इंटू बीटा के रूप में माना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद 2x², यदि बहुपद kx² प्लस 2x प्लस 3 के शून्यंकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है तो k का मान ज्ञात करना है। तो इस सवाल में हमें k का मान ज्ञात करना है। कहा गया है कि दोनों शून्यंक मतलब दोनों शून्यंकों के गुणनफल और दोनों शून्यंकों के योगफल एक दूसरे के बराबर है। तो सबसे पहले इसकी हम तुलना कर देंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a बराबर k हो जाएगा, b बराबर 2 हो जाएगा, c बराबर हमारा 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे से तुलना करने पर तो a बराबर x² से x² कैंसिल, तो a बराबर के x से x कैंसिल, b बराबर 2, c बराबर 3 हो जाएगा हमारा। तो हम देख सकते हैं कि जो शून्यंक है उनको हम मान लेंगे, शून्यंक अल्फा कॉमा बीटा मान लिया हमने, शून्यंक अल्फा कॉमा बीटा है। तो जो हमारा मूलों का योग निकलेगा, मूलों का जो योग निकलेगा वो हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a निकलेगा। तो इस सवाल में जो हमारी b की वैल्यू है वो 2 है, a का मान हमारा k है, तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान आ गया -2/k आ गया। और हमें मूलों का गुणन निकालना है, मूलों का गुणन, जो मूलों का गुणन होता है वो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। इस सवाल में जो हमें c का मान दिया गया है वो हमें 3 दिया गया है और a का मान हमें k दिया गया है। आपसे सवाल में कहा गया था दोनों बराबर हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा दोनों का योग और दोनों का गुणनफल एक दूसरे के बराबर थे, तो हम इन दोनों को बराबर कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा -2/k के बराबर है, अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा 3/k के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान -2/k, अल्फा इंटू बीटा का मान 3/k हो जाएगा। यहाँ पे तो k से k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ k की वैल्यू तो कुछ निकलेगी नहीं, यहाँ पे k की वैल्यू तो कुछ निकलेगी नहीं, kx² प्लस 2x प्लस 3 एम्पेयर 2/k। क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक लगा है। यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है, इसको बाद में देखेंगे। इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है कुछ ना कुछ, यहाँ पे k से k कट रहा है और k का मान नहीं निकल रहा है, तो इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुपद x² प्लस 3x प्लस 3। हमें इस क्वेश्चन में जो बहुपद दिया गया है वो दिया गया है x² प्लस 3x प्लस p, और इसमें हमसे p का मान पूछा गया है, p का मान, और बहुपद x² प्लस 3x प्लस p में से b का मान ज्ञात कीजिए। यदि बहुपद के शून्यंकों में 1, 2 है, कह सकते हैं कि यहाँ पे एक शून्यंक का मान 2 दिया गया, तो हम यहाँ पे x बराबर 2 रख देंगे, x बराबर 2 रखने पर तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3, x जगह 2 प्लस p बराबर 0, 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6 प्लस p बराबर 10,
6 और 4 10 प्लस p बराबर 0, प्लस 10 को उससे ले जाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। और इस सवाल का जो आंसर होगा वो हमारा p बराबर माइनस का 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बहुपद 4x² माइनस 4x माइनस 8 के शून्यांकों की गणना कीजिए, साथ ही शून्यांकों गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। ये सवाल थोड़ा बढ़ा जाएगा। 4x² माइनस 4x माइनस 8 बराबर 0। इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को शॉर्ट बनाने के लिए 4 का भाग दे देंगे। 4 का भाग दे देंगे तो x² x माइनस 4 दूनी 8, इसके गुणनखंड बना लेंगे। इसमें हमें गुणा में इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, इसके आगे 1 मान लेंगे, पीछे का गुणा आगे करेंगे। गुणा में चाहिए हमें 2। ऐसी संख्या बताइए जिनका गुणा करने पर 2 आए। यहाँ माइनस तो घटाने पर यहाँ पे भी संख्या नहीं तो यहाँ पे भी 1 मान लेंगे। तो हमें यहाँ पे 1 पुट करके देख लो, यहाँ पे तो हमें ऐसी 2 संख्या चाहिए जिनका गुणा करने पर 2 आए, घटाने पर 1। तो 2 1 कम 2 तो उसमें से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा। जी हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। x² माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1 का x में करेंगे x माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों को 2 पार्ट में बांट लेंगे। यहाँ पे हम x कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2x है, 1x कॉमन आएगा तो x बचेगा, माइनस x बाहर हो जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 नहीं है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ना तो x कॉमन आ सकता है ना 2 कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे हम 1 कॉमन लेंगे। जब 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 2 हो जाएगा। ये दोनों सेम है तो x माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 हो जाएगा। तो x माइनस 2 बराबर 0 रख देंगे, माइनस 2 को साइड जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। x प्लस 1 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाना है। तो यहाँ पे हमारे जो शून्यांक लेंगे वो अल्फा बीटा लेंगे। शून्यांक जो हम लेंगे वो अल्फा व बीटा लेंगे। तो जो अल्फा का मान होगा वो 2 ले लेंगे, बीटा का जो मान होगा वो माइनस का 1 ले लेंगे। अब इस सवाल में हम एक काम और करेंगे। 4x² माइनस 4x माइनस 8 बराबर 0। इसकी हम द्विघात वाले बहुपद से तुलना करा देंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। तो यहाँ पे जो a का मान मिल जाएगा वो 4 मिल जाएगा, b का मान जो मिलेगा माइनस का 4 मिलेगा, c का मान जो मिलेगा वो माइनस का 8 मिलेगा। हमें सत्यता की जांच करना है इस सवाल में। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। जब भी हम सत्यता की जांच करेंगे सवालों में तो दोनों पक्ष हमारे बराबर आएंगे। मूलों का योग जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। तो अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू माइनस 1 है। तो बी की वैल्यू इस सवाल में माइनस 4 है, ए का मान हमारा 4 है। यहाँ पे देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस होगा, 2 में से 1 चला जाएगा, 1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो मूलों का योग है वो हमारा बिल्कुल सही निकला है और सत्यता की जांच भी होती है। इसके बाद हम निकालेंगे मूलों का गुणन। मूलों का गुणन जो निकालेंगे वो अल्फा इंटू बीटा होता है, जो हमारा c बटे a के बराबर होता है। अल्फा का मान 2 है, बीटा का मान माइनस 1 है और c का मान हमारा माइनस का 8 है और a का मान हमारा 4 है, प्लस का 4 है। तो हम 4 का भाग 8 में देंगे तो हमें 2 बार जाएगा, 2 1 कम 2 तो j माइनस 2 j भी माइनस 2। तो मूलों के योग की भी सत्यता की जांच हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि अल्फा और बीटा के जो मान निकले हैं वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सत्यता की जांच में दोनों ही कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बहुपद 2a² प्लस 2xa प्लस 5a प्लस 10a में x का मान हमें ज्ञात करना है और जो गुणनखंड वाली कंडीशन दी गई है वो हमें a प्लस x दी गई है। तो इस सवाल में हम सबसे पहले 2a² प्लस 2xa प्लस 5a प्लस 10 यहाँ पे हम रख लेंगे। इस सवाल में हमसे x का मान पूछा गया है, हम इसको fx बराबर भी मान सकते हैं, fx बराबर भी मान सकते हैं। अब यहाँ पे हमसे कहा गया है कि a प्लस एक्स बराबर 0। तो हम यहाँ पे a का जो मान निकालेंगे वो माइनस, यहाँ पे x नहीं यहाँ पे a होना है, एफ ए। तो यहाँ पे ए एफ ए मतलब a बराबर x का बच्चा अंदर करेंगे तो a बराबर माइनस एक्स हो जाएगा, तो इसको हम रख देंगे। तो f x की जगह a की जगह माइनस एक्स रखना है
2 ए की जगह माइनस एक्स रखेंगे प्लस 2 एक्स की जगह ए की जगह हम पहले एक्स ए की जगह माइनस एक्स रखेंगे प्लस 5a प्लस 10। ठीक है, इसकी जगह हम 0 पुट कर सकते हैं। 2 माइनस एक्स स्क्वायर का प्लस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, माइनस 2x स्क्वायर होगा, 5a प्लस का 10 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों सेम है, प्लस माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे बचता है प्लस का 10 और 5 है, तो 10 को इस साइड लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में 5 है। 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो ए की जो वैल्यू आएगी वो हमारी -2 हो जाएगी। तो दिए गए सवाल में जो हमारा आंसर आएगा वो -2 आएगा और ए की वैल्यू हमारी -2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है x-3 का स्क्वायर -4 ये कितने शून्यांक हैं, इसके शून्यांक हमें ज्ञात करना है। हमें एक क्वेश्चन दी गई है कि x-3 का स्क्वायर -4 बराबर, यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे और पूछा गया इसमें कितने शून्यांक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फॉर्मूला फिट हो रहा है x-3 का स्क्वायर और यहाँ पे हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। तो a का काम हमारा g कर रहा है, b का काम g कर रहा है, तो a की जगह x-3 फिर माइनस b की जगह 2, दूसरा ब्रैकेट a की जगह x-3 फिर प्लस लगाएं तो v की जगह 2 लिखें। आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही नंबर्स माइनस के हैं, तो जब भी दोनों या तीनों जितने भी नंबर आपको दिए जाएं माइनस में लिखे हों तो उन सभी नंबर्स को आप जोड़ दें और माइनस का सिंबल लगा दें। तो 3 और 2 5 लिख देंगे और माइनस का सिंबल लगा देंगे। x यहाँ पे देखिए -3 है प्लस 2 है, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह माइनस का आएगा और 3 में से 2 कम हो जाएगा तो 1। तो इस सवाल में जो आएंगे हमारे x-5 और x-1 हो जाएंगे। हमें शून्य निकालना है तो -5 को साइड ले जाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, -1 को साइड ले जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो इस सवाल में जो हमारे शून्य निकलेंगे वो हमारे 5,1 निकलेंगे। तो इस सवाल में जो आंसर होंगे शून्यांक वो हमारे 5,1 होंगे और शून्यांक हमारे 2 निकलेंगे। अगला क्वेश्चन है अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² - 6x + 5 के शून्यांक हैं। यदि 3 अल्फा + 2 बीटा बराबर 20 हो तो y का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है x² - 6x + 5 के शून्यांक है अल्फा और बीटा, और यहाँ पे मैं कंडीशन दी है 3 अल्फा + 2 बीटा बराबर 20। इसको हम समीकरण नंबर 1 रख देंगे और इसमें y का मान पूछा है तो सबसे पहले इसकी हम तुलना करा देंगे ax² + bx + c बराबर 0 से, इसकी हम तुलना करा देंगे। ठीक है, यहाँ पे a का जो मान आएगा x² से x² कैंसिल हो जाएगा, a का मान जो बनेगा वो 1 बनेगा, x कैंसिल हो जाएगा, b की जो वैल्यू बनेगी वो -6 बनेगी, c की वैल्यू y के ऊपर हो जाएगी, तो c बराबर जो होगा वो हमारा y होगा। इस सवाल में y का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इस सवाल में मूलों का योग लगाएंगे। मूलों का योग जो होता है वो हमारा अल्फा + बीटा होता है। अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा + बीटा बराबर b की वैल्यू हमारी 6 दी गई है, a की वैल्यू हमारी 1 है। तो अल्फा + बीटा माइनस कट जाएंगे तो यहाँ 6 बचेंगे। अल्फा + बीटा का मान जो होगा वो हमारा 6 हो जाएगा, तो ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। समीकरण 1 जी है, 2 जी है, इन दोनों को हम सॉल्व कराएंगे। इसमें हम एक काम और करेंगे, इस वाले समीकरण में सबसे पहले एक काम करो 2 का गुणा करा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 2 अल्फा 2 से गुणा तो 2 अल्फा + 2 बीटा बराबर 6 दूनी 12, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। 3 अल्फा + 2 बीटा बराबर 20 और 2 अल्फा + 2 बीटा बराबर 12 दिया गया है। तो ये दोनों सेम है तो सभी को हम घटा देंगे। घटाने पर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इन लोगों को, माइनस सब घटाएंगे तो आप देख सकते हैं कि 3 में से 2 अल्फा जाएगा तो अल्फा बचेगा, ये दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे और 20 में से 12 जाएंगे तो 8 हो जाएंगे। तो अल्फा का जो मान होगा वो हमारा 8 हो जाएगा। अल्फा का मान हम समीकरण
एक में रख देंगे, एक में रखने पर एक दिया गया है हमें 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 20 और यहाँ पे 3 अल्फा की जो वैल्यू है वो 8 है प्लस 2 बीटा बराबर 20। 8 × 24 होगा, उस साइड जाएगा तो जी माइनस का हो जाएगा, 20 - 24 होगा। इनको घटा देंगे तो 2 बीटा बराबर माइनस का 4 होगा, इनको कट करेंगे तो बीटा बराबर माइनस का हमारा 2 हो जाएगा। तो शून्य हमारे निकल गए, अल्फा का मान 8 आ गया, बीटा का मान हमारा माइनस का 2 आ गया। और हमसे पाई का मान पूछा गया था, तो मोनों का जो गुणन होता है वो अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, जो C/A के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा अल्फा इंटू बीटा आया, अल्फा का मान 8 आया, बीटा की वैल्यू माइनस के 2 आई है और C का मान y था और A का मान हमारा 1 था। देख सकते हैं ऊपर C की वैल्यू y है और A की वैल्यू हमारी 1 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे हम 8 × 16, तो इस सवाल में जो y का मान आएगा वो -16 हो जाएगा। इस सवाल में जो आंसर होगा वो -16 होगा। अगला क्वेश्चन है, इस सवाल में आपसे कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मोनों का योग प्लस मोनों का गुणन अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। जो हमारा द्विघात बहुपद का सूत्र होता है जिसके शून्याङ्कों का योग और गुणन हमें योग दिया गया है। इसमें कितना योग अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें दिया गया है कितना 1/4 और जो गुणन दिया गया है वो अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का 1 दिया गया है। इसको हम समीकरण में पुट कर देंगे 1/4 x और इसका मान -1 बराबर 0। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो सवाल में जो एलसीएम होगा 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 4x², इसके नीचे 1 मान के x से कम x हो जाएगा, इसके नीचे 1 तो -4 हो जाएगा बराबर में 0। इसका मल्टीप्लाई 4 0 से होगा तो हमारा 0 हो जाएगा। तो इस सवाल में जो द्विघात बहुपद बनेगा वो हमारा 4x² - x - 4 बनेगा। इस सवाल का जो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि f(x) बराबर, सवाल में हमें f(x) के किस मान के लिए बहुपद f(x) बराबर 3x² - 9x³ + x² + 15x + k ये में बहुपद दिया गया है और हमसे कहा गया है कि 3x² -5 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हमें इसका डिवाइड इसमें देना है और k का मान ज्ञात करना है। तो हम 3x² - 5 का भाग x⁴ प्लस -9x³ + x² + 15x + k में देंगे। तो इसके कुछ नियम होते हैं, इनको देखते जाएंगे समझते जाएंगे। आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है। यहाँ पे हमें 3x⁴ चाहिए, हमारे पास 3x⁴ है। कमी कितने की आ रही है, कमी आ रही है x⁴ की। जितने की कमी आती जाएगी उसको यहाँ पे हम लिखते जाएंगे। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और यहाँ लिखते जाएंगे 3x⁴। फिर माइनस है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 5x² हो जाएगा। जब 20 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे वो यहाँ लिख देंगे, फिर उसके बाद हम नीचे वाले का सबका चिन्ह बदल देंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों सेम है तो ये कट जाएंगी। 9x³ 5x², ये x⁴ 3 है, ये x² तो ये सॉल्व होगा नहीं, तो ये इस x² के साथ सॉल्व होगा। तो ये -9x³ अपना जाके ताया जाएगा। अब ये प्लस का है, ये भी प्लस का, तो 5 × 6x² हो जाएंगे, प्लस का 15x प्लस का k बचेगा। इसके बाद हमें यहाँ पे माइनस का सिंबल चाहिए, माइनस का सिंबल नहीं है तो यहाँ पे माइनस का सिंबल हम लगा देंगे। यहाँ पे 9 चाहिए, यहाँ पे 3 है, 9 कब आएगा जब इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे x⁴ चाहिए, यहाँ पे 2 है, कमी होनी है 1x की, तो गुणा कर देंगे। -3 3 × 9, x का गुणा करेंगे इसमें तो x³, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 5 15, साथ में x हो जाएगा। फिर इसके बाद चिन्ह बदल देंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। आप देख सकते हैं
जिस 6x² नीचे नहीं है तो ये जहाँ कितना नीचे आ जाएगा, ये है 15x, ये तो ये कट जाएंगे 6x² प्लस के। अब यहाँ पे हमें 6x² चाहिए, यहाँ पे 3 है तो ये प्लस का चाहिए तो सिंबल प्लस का आएगा। 6 कब आएंगे, जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 6 आएंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6x² हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 2 पंचे 5 के हो जाएगा, तो ये हमारा 5 के हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, सॉरी 5 के नहीं, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो ये हमारा 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर सिंपल देंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो जाएगी, जो शेषफल बचेगा वो हमारा k प्लस 10 बचेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शेषफल को 0 के बराबर मान लेंगे, शेषफल बराबर 0, k प्लस 10 बराबर 0, प्लस का 10 उस चला जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। फिर सवाल में जो k का मान होगा वो माइनस का 10 होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद px बराबर x² माइनस 2x माइनस 1 के शून्यांक हैं तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम इसमें एक काम करेंगे, सबसे पहले 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1/2 अल्फा 1/2 बीटा, तो यहाँ पे बचेगा 3 अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो हमारी बीटा प्लस अल्फा, नीचे अल्फा इंटू बीटा, ऐसे लेके सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे 3 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगी। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इसको हम px बराबर 0 मान लेंगे, तो इस कंडीशन को हम लिख सकते हैं x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0, x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना करा देंगे, तो a का जो मान आएगा वो x² से x² कैंसिल, a का मान 1, x से कैंसिल, b बराबर माइनस का 2, c बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मूलों का गुणन जो होगा, मूलों का योग निकाल लीजिए पहले, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, b की वैल्यू -2, a की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 हो जाएगी। मूलों का जो गुणन निकालेंगे वो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हो जाएगा। c की वैल्यू हमारी कितनी है, -1 है, a की वैल्यू हमारी 1 है, कट होके -1 आ जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 1/2, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई थी वो हमारी कितनी 2 आई थी, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है, 3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आएगा वो माइनस का 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो माइनस का 4 होगा। हमें फॉर्मूले याद हों, जैसे कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, मूलों का गुणन अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, और कंपेयर करने वाला सूत्र ax² प्लस bx प्लस c। तो इससे अधिकतर क्वेश्चन आपके बहुपद के सॉल्व हो जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अगला क्वेश्चन है, px बराबर p प्लस 1 का x² प्लस 2p प्लस 3x प्लस 3p प्लस 4 के शून्यांक का योग आपका -1 है, तो p का मान हमें ज्ञात करना है। इस सवाल में आपको मूलों का योग दिया गया है -1 है, तो आप सबसे पहले इसमें तो px बराबर 0 कर लीजिए। तो इसके बाद जो कंडीशन बनेगी p प्लस 1 का x² प्लस 2p प्लस 3x प्लस 3p प्लस 4 बराबर में 0 हो जाएगा। तो इसकी सबसे पहले तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे a का जो मान आएगा वो हमारा p प्लस 1 आएगा, और b बराबर 2p प्लस 3 आएगा, c बराबर 3p प्लस 4 आएगा। ठीक है, आपको दिया मूलों का योग क्या होता है, तो सर आपको मूलों का पता है, मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। तो यहाँ पे हमें मूलों का योग दिया गया है, मूलों का योग हमें दिया था, मूलों का योग हमें दिया गया था, कितना दिया गया था मूलों का योग, -1 दिया था, यहाँ पे -1 हो जाएगा।
b की वैल्यू हमारी 2p प्लस 3 और a की वैल्यू जो हमारी है तो हमारी p प्लस 1 है, तो p प्लस 1 यहाँ लिख देंगे। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई पहले तो एक काम कीजिए, सबसे पहले माइनस से माइनस कट कर दीजिए, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। p प्लस 1 बराबर 2p प्लस 3, p साइड जाएगा, p साइड जाएगा तो 2p में से p जाएगा तो p बचेगा, 3 साइड आएगा तो 1 में से 3 माइनस का 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, तो p बराबर यहाँ पे -2 हो जाएगा, जो हमारे सवाल का आंसर है। यदि सवालों में कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट के द्वारा बताएं, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें। बंद कर दो।